हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 2। तो इसके स्टार्टिंग में हमें बताते हैं कि जो हमारी जीना है वो हमेशा अपने फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर करती है। तो इनकी जो मैम होती है वो बोलती है कि आपको मैं ग्रुप प्रोजेक्ट दे रही हूँ, 5-5 का ग्रुप होगा। तो ये बोलती है ग्रुप प्रोजेक्ट हार्ड होता है। तो वो उनको टाइम दे के चली जाती है कि 3 वीक्स का टाइम है। तो इसके पास सीरा आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे। वो मना तो नहीं कर पाती, लेकिन वो इनडायरेक्टली बोलती कि मैंने इससे वो पार्टनर ले लिया। तो उससे माफ़ी मांगती कि तुम्हें मेरी वजह से ऐसा करना पड़ा। वो कहती कोई बात नहीं, हम वैसे भी फ्रेंड्स हैं ना। तो यहाँ पर इनका ग्रुप बन जाता है डोयून का। तो ये जो है ना, वो जो ट्रांसफ़र हुआ था स्टूडेंट, उससे बोलता है कि तुम हमारी टीम में आ जाओ। तो वो भी मान जाता है। और यहाँ पर ये वॉशरूम में यहाँ पे एक दोस्त से बात कर रही होती है कि है ना, जीना बहुत ज़्यादा अनोइंग है। वो सोचती है कि वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर वो उसके साथ रहेगी, सोमी के साथ। तो और उसका नाम सोमी है। तो वो कहती है उनके ग्रुप में सोमी भी है और डोयुन भी है, तो उसके तो फ्री के मार्क्स हैं। तो ये वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो ये सब सुन रही थी पीछे से, वॉशरूम के अंदर से। और हमें पास दिखाते हैं कि जब सोमी न्यू न्यू आई थी तो सबने उसको, अब भी बहुत अटेंशन मिल रही है उसको, लेकिन उस टाइम भी उसको सबने बहुत ज़्यादा अटेंशन दी थी। तो वो उसके सोच रही थी, तो वो आके बोलती है उसके पास कि क्या यहाँ पर कोई बैठा। तो जीना एकदम शॉक हो जाती है कि वो मेरे साथ बैठने के लिए आई है। तो वो उसको सीट देती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ से इनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी। तो एक बार जब ये दोनों नीचे बैठे हुए थे तो वो उसको एक फ्रेंडशिप बैंड दिखाती है और कहती है कि मेरा आज तक कोई ज़्यादा फ्रेंड नहीं है, लेकिन तुम मेरे अब से क्लोजेस्ट फ्रेंड हो। तो ये लो, मेरे पास एक फ्रेंडशिप ब्रासलेट है तुम्हारे लिए। तो फिर वो भी अपने हाथ को दिखाती है कि ये देखो, ये भी क्यूट है ना। वो कहती है हाँ चलो एक सेल्फ़ी लेते हैं। और वो एक सेल्फ़ी लेके पोस्ट कर देते हैं अपने अकाउंट पे। तो यहाँ पर ये है ना, अपनी पोस्ट डाल के देख रही थी। तो सभी उस पर मैसेज करने लगते कि ये यूरी के साइड में ये लड़की कौन है। और फिर इससे भी मैसेज आते कि क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो, क्या तुम मुझे उसका नंबर दोगी यूरी का। तो उससे सारे ये सब क्वेश्चन करने लगते हैं। और अगले ही दिन से उसको गिफ्ट्स मिलने लगते हैं ताकि वो सोमी को दे सके, जिना को मिलने लगते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो अपने प्रेजेंट में आती है और थोड़ी दुखी हो जाती है ये सब देखकर। तो यहाँ पर एक इसका दोस्त होता था कि ये तुम पूछ रहा है कि तुम्हारा कोई बीएफ है या नहीं। तो वो देखती है और उसमें कमेंट्स लिखे होते हैं कि वो लड़की जो यूरी के साइड में बैठती है, तो वो बोलती है कि मेरा भी एक नाम है, प्लीज़ मुझे मेरे नाम से बोला करो। तो फिर वो बोलते हैं कि कौन इसको प्रेजेंट करेगा। तो दोयुन बोलता है कि जीना तुम कर सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं कैसे। फिर वो सोचती है कुछ कि मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अपनी पहचान बनानी होगी। तो वो कहती है ठीक है, मैं करूँगी ये। तो फिर जैसे ही वो बाहर जा रही होती है तो एक लड़का आया होता है उसके पास में और कहता है कि उसको गिफ्ट देता है। और बोल उसको मतलब कन्फेस करता है जीना को। तो उसको भी अच्छा लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स अच्छा तो लगेगा ही। तो साइड में ये थोड़ा इसका मुंह बन जाता है, लेकिन किस वजह से वो नहीं पता हमें। तो यहाँ पर ये दोनों पढ़ रहे हैं। तो वो सिर्फ उसके गिफ्ट को देख के उससे बोलते हैं कि क्यूट है ना। तो सोमी उससे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। तो वो कहती है कि लेकिन तुमने भी तो बोला था ना कि तुम्हारा भी बीएफ है और तुम्हें चीयर अप करता है। तो फिर यहाँ पर इसका फ्रेंड खड़े होकर बोलता है कि उसने जब उसे कन्फेस किया था तो उसके चीक्स इतने रेड क्यों थे, वो ब्लश क्यों कर रही थी। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है इस बात पे। तभी इसकी फ्रेंड आती है तो वो उसके लिप्स देख कर कहता है कि तुम्हारे लिप्स इतने रेड क्यों हैं। वो कहते तुम्हें क्या है, मेरी मर्ज़ी, मैं कैसे भी आऊँ। तो फिर वहाँ से जाने लगते हैं अपनी क्लास के लिए। सिरा से वो लड़का बोलता है कि वो कहाँ पर है। तो सिरा बोलता है ये तुम्हें ढूंढ रहा है। तो फिर वो उसे गिफ्ट देता है फिर से और कहता है कि तुमने क्या सोचा। फिर वो पीछे से ही ये सब देख रहे होते हैं, सोमी और इसका फ्रेंड, इसका नाम नहीं बताया अभी हमें, तक दूसरा एपिसोड स्टार्ट हो गया। फिर वो उसको देखता है, वो बोलती है क्या ये डेट करने वाला है। वो कहता है कि यार नो। तो वो उसको देखता है और कहता है तुम्हारा क्या रीज़न है उसे देखने का, क्योंकि मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वही लड़का जिसने उसे कन्फेस किया था वो अपने फ्रेंड से बोल रहा होता है कि उसने सोमी ने मुझे एक बार रिजेक्ट किया था ना, अब मैं ऐसे बदला लूँगा। तो इसको समझ आ जाता है ये सब कुछ, ये प्लानिंग क्या चल रही है। तभी दोयून आता है उसके पास। तो वो उससे पूछता है कि जीना कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि वो यूरी के साथ स्टडी रूम में पढ़ने के लिए गई है। तो वो आता है और अपना दिमाग खो जाता हुआ बोलता है कि अच्छा, मतलब सोमी को सब कुछ पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो बता नहीं रही है उसको।
तो नेक्स्ट सीन में सोमी को है ना उसने बुलाया था कांगुक ने। तो वो तो बेचारा उसका हाल पूछ रहा होता है कि तुम ठीक हो ना यूरी। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और प्लीज़ मुझसे दूर दूर रहो। वो कहता है ठीक है। सॉरी गाइस कन्फ्यूजन हो गया, इसका नाम यूरी है। तो इसी के साथ वो एपिसोड की 3 की स्टार्टिंग में हमें बोलते हैं कि इस पूरा जो स्कूल है उसके पीछे बात करता है उसके बारे में। तो यहाँ पर है ना ये सीरा जो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके एक लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि ये अपने टीचर से ही फ्लर्ट करती है ताकि अच्छे मार्क्स ले सके। तो उनको समझाती है कि मैं उसे जानती हूँ, वो बहुत अच्छी है। तभी वो लड़का आ जाता है और उसके आगे तो सब है ना बोलने लगते हैं कि ये वही लड़का है ना जिसने जीना को बाहर के लिए पूछा था। तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो है जीना क्या करती है, वो मतलब अभी गया नहीं होता है तो सबके सामने बोल देती है कि मैं इसे पसंद नहीं करती, मैं इससे भी बहुत अच्छा डिज़र्व करती हूँ और मुझे सच में इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है और ये मेरे टाइप का भी नहीं है। तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है उस लड़के की। तो नेक्स्ट सीन में वो यूरी के साथ खाना खा रही मतलब पढ़ रही थी। तो वो बोलती है कि मुझे है ना भूख लगी है तो मैं खाना खा के आती हूँ, तुम इधर ही रहना ठीक है। तो वो कहती है ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके पास मैसेज आने लगते हैं कि वो जो यूरी है वो यूरी जो है उसके पीछे क्यों बैठती है उस लड़की के। तो फिर सब उससे ऐसे क्वेश्चन करने लगते हैं। तभी उसका फ्रेंड आ जाता है और उसको यूरी को बुलाता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि तुम्हें पता है वो जो गंदे से लड़के हैं वो उससे तुमसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें जीना क्यों बीच में इन्वॉल्व है। तो कहती है कि जीना बहुत हैप्पी है, मैं उसे परेशान नहीं कर सकती। अगर मैं उसे सच में बता देती कि वो ऐसे ऐसे उसने मेरे को पहले से किया है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती। लेकिन जो जीना है वो उनकी बातें सुन लेती है और बाहर हो जाती है भागकर। तभी उसके पीछे पीछे उसका फ्रेंड आता है। तो पहले तो वो अपनी पूरी जो है पीछे का रिमाइंड करती है कि वो बोल रहे थे सब कि जीना बहुत अनोइंग है। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता है अगर मैं यहाँ से चली भी गई ना तो कोई भी मुझे नोटिस नहीं करेगा कि मैं भी थी। तो वो कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो, सब तुम्हें नोटिस करेंगे। फिर वो कहती है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो इसीलिए तुम पॉपुलर हो, वो सुंदर है यूरी इसलिए वो पॉपुलर, टोयून इंटेलिजेंट है सब पॉपुलर है, बट मैं मेरे को तो कोई नहीं जानता ना। तो वो कहता है कि नहीं तुम्हें सब जानेंगे, अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी गायब हुई तो तुम्हारा ये फ्रेंड जो है पूरे स्कूल में हंगामा मचा देगा कि मेरी फ्रेंड कहाँ पर है। तो सब तुम पर नज़र रखेंगे फिर। और ये सब यूरी दूर से देख रही होती है कि फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं और उसे बहुत अच्छा भी लगता है कि, लेकिन उसे थोड़ा दुख भी होता है कि मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं हैं। सो नेक्स्ट सीन में जो है उसने उसे बुलाया होता है, उस लड़के ने चीना को बुलाया होता है और बोलता है कि क्या तुम बैड मूड में हो आज। तो वो कहती है कि मेरे साथ खेलना बंद करो। और पीछे से ये सब उसका फ्रेंड भी देख रहा होता है। तो वो बोलती है कि मेरे में भी मेरे गंदे मार्क्स होंगे बट मैं पागल नहीं हूँ। तो वो कहता है कि तुम क्या किस बारे में बात कर रही हो। तो वो कहती है कि लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो और ख़बरदार अगर आगे से तुमने मुझे या यूरी किसी को भी परेशान करने की कोशिश करी तो, और हिम्मत भी मत करना कुछ ट्रिक्स खेलने के लिए, ठीक है। और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर डोयून उससे बोलता है कि क्या तुम सच में ठीक हो, क्योंकि तुम्हारी पॉसिबिलिटी थी डेटिंग की। तो वो कहती है कि सीनियर में हूँ मैं, तो सीनियर ईयर जो है सही टाइम नहीं है अभी इस काम के लिए। तो वो खुश हो जाती है और उसका फ्रेंड जो उससे बोलता है ठीक है अब तुम चेयर अप होगी ना, ये लो तो तुम मेरा चिकन पीस भी खा लो। और उसको इतना खुश देखकर ये भी देखने लगती है उसको ये। तो नेक्स्ट सीन में जैसे ही वो क्लास में एंटर करती है तो सब उस पे ऐसे र्यूमर्स फैलाने लगते हैं कि इसने है ना सबके सामने पब्लिकली उसको रिजेक्ट किया था उस लड़के को। मे बी अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर समझ रही है अपने आप को, तो सब ने र्यूमर्स फैलाए हुए थे। तो फिर इस पे भी मैसेज आते हैं कि वो सोचती है कि अब तुम्हारा लेवल हो गया उसका। दूसरी लिखती है कि वो हाँ वो है ना हमेशा चांसोल है उसके फ्रेंड का नाम, तो चांसोल और डोयून के साथ हैंग आउट करती रहती है, उसको खुद की तो कोई चिंता है नहीं। तो फिर वो कहीं भी जा रही होती है आ जा रही होती है, सब जगह बस उसी के बारे में बातें बन रही होती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि टीचर ने इनको इनका पर्सनल वो दिया होता है एक फॉर्म। तो फिर वो बोलती है सीरा कि मुझे तुम्हारा देखना है। तो वो बोलती है कि ये सही नहीं है, तुम किसी की पर्सनल चीज़ों को नहीं देख सकती, वो नहीं दिखाना चाहती। तो वो कहती है कि तुम तो चुप रहो जीना, पता नहीं लोग तुम फंसा कैसे लेती हो इतने इतने सारे लोगों को कि तुम पे क्या ट्रिक है। हमेशा वैसे भी तुम डोयून और चांसोल के साथ तो घूमती रहती हो, तुम्हें अपना तो कुछ वो है नहीं। तो चांसोल उस पर चिल्लाता हुआ सीरा
ज़्यादा बोल मत, बहुत हो गया तेरा। तो उधर से डोयुन भी बोलता है कि हाँ तुमने बहुत बोल लिया, अब चुप हो जाओ। तो वो इतना शाउट होके बात कर रहे थे, तभी वो जो इंटेलिजेंट सी लड़की है वो कहती है कि हे भगवान, तुम बहुत तेज़ बोल रहे हो, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? तो सब चुप हो जाते हैं। तो यहाँ पर यूरी बोलती है कि तुम्हें शायद चांसल और डोयुन से थोड़ा दूर रहना चाहिए कुछ टाइम के लिए। तो वो कहती है कि लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँ, मेरी क्या गलती है? तो वो कहती है यूरी की लेकिन सब तुम्हारे पीछे बातें बना रहे हैं तुम्हारी वजह, तुम्हारे लिए। तो और वो जो अपना पर्सनल रिकॉर्ड होती है वो सीरा को दे देती है। मतलब वो सबके सामने अच्छा बन के रहने की कोशिश करती है, वो किसी के सामने बुरा नहीं बनना चाहती। सो नेक्स्ट सीन में वो उसको है ना थोड़े अच्छे, वो स्टडी रूम में गई होती है लेकिन उधर वो नहीं आई होती है जीना। तो फिर यहाँ पे यूरी पे बहुत सारे उसके फ्रेंड्स के मैसेज आते हैं कि क्या तुम करियोगे, चलोगी? तो वो हाँ कर देती है। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारी बेचारी वो अकेली लेटी होती है और सोच रही होती है कि कैसे उसने सीरा को दे दिया था वो, और उसको थोड़ा गंदा सा लगता है क्योंकि उसने बोला था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं लगता। तो फिर एक पोस्ट करती है कि जो वर्ड्स एक बार मुंह से निकल जाते हैं ना, वो कम दिमाग में नहीं दिल तक जाकर चुभते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये बात सच है। तो फिर ये बोलती है कि मेरी फीलिंग्स हर्ट हो गई मेरी फ्रेंड की वर्ड्स के बाद। तो फिर जिसने इसको पहले चीयर अप कराया था वही फिर से इसको मैसेज करता है और कहता है कि फिर इनमें थोड़ी बातें होती है। तो वो कहती है कि तुम कौन से ईयर में हो? तो वो कहता है मैं सीनियर ईयर में हूँ। तो वो कहती है मैं भी। तो अब से तो हम फ्रेंड्स हुए ना। और यहाँ पर हमें इसका आधा पे फेस दिखाते हैं। तो फिर अब आप बताइए कमेंट्स में कि ये कौन हो सकता है, दोयुन या फिर चांसोल में से। मैं लेट मी गिव यू 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 एंड 5। ये और कोई नहीं, ये दोयुन है। तो जैसे इसकी आवाज़ आती है इसकी मम्मा के आने की तो ये फ़ोन छिपा देता है। तो इसकी मम्मा बोलती है कि बेटा ध्यान से पढ़ना और बीमार मत हो जाना पढ़ाई के चक्कर में, ठीक है? फिर गुड नाइट करके वहाँ से चली जाती हैं। और इतना बड़ा सीक्रेट खुल गया गाइस। अब बताना कौन किस किस ने ठीक जवाब दिया। ओके।